द्रौपदी खंडकाव्य की रचना पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने भोजपुरी में की है। इस चैनल पर तारकेश्वर मिश्र राही की भोजपुरी की रचना लव कुश हम आप तक पहुंचा चुके हैं। द्रौपदी खंडकाव्य कवि पिता के कवि पुत्र श्री धर्म प्रकाश मिश्र ने मुझे 2021 में दिया था। अब तक मैं इस पुस्तक को जितनी बार पढ़ा हूँ उतनी बार मन उसी अनुभव से गुजरता है जो पहली बार पढ़ने में होता है। यद्यपि इस पुस्तक का वाचन धर्म प्रकाश मिश्र जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में कविता सीरीज चैनल पर किया है, परंतु मेरा भी मन है कि मैं इसे आम जन तक पहुंचाने में सहभागी बनूं। इस पुस्तक को सुनने के बाद आपकी दो धारणाएं जरूर बदल जाएंगी। एक यह कि भोजपुरी में अच्छे काव्य नहीं हैं, आपका यह भ्रम टूट जाएगा। बस ऐसे साहित्य जनमानस में सुलभ नहीं है। और दूसरा यह कि जितने लोगों ने द्रौपदी के बारे में कुछ पढ़ा या सुना होगा, निश्चित रूप से ये बातें छूट गई होंगी जो यहाँ मिलने वाली हैं। यह खंडकाव्य आपको जरूर पसंद आएगा। आपके लिए भी एक चैलेंज है। पूरा खंडकाव्य सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि कवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने कृष्ण और द्रौपदी के लिए कितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। पंडित चंद्रशेखर मिश्र को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, अपनी इस रचना की प्रसिद्धि और लोकप्रियता से उसे शांति मिले। पंडित धर्म प्रकाश मिश्र ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना इतना सुंदर है कि काव्य प्रारंभ करने से पहले मैं उसे भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे श्रोताओं को भी पाठक जैसा अनुभव प्राप्त हो। महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र का जन्म 30 जुलाई 1928 को हुआ था। इनका तिरोभाव 17 अप्रैल 2008 में हो गया। आज जिन्हें हिंदी संसार काव्य क्षेत्र में आदर सम्मान की दृष्टि से जानता मानता है, उस पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने भोजपुरी में काव्य रचना उस समय आरंभ की थी जब यह भाषा साहित्य के प्रासाद में अपने लिए कोई स्थान खोज रही थी। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर रस के कवि के रूप में विख्यात कवियों में पंडित चंद्रशेखर मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लेकिन वीर रस के कवियों ने यौद्धिक प्रवृत्ति की जो रचनाएं लिखीं, उनमें न चेतना थी और न इतिहास बोध। लोगों के स्नायु मंडल में कुछ स्पंदन तो होता था, लेकिन वह स्पंदन दिशाहीन था। जनता को राजा महाराजाओं की सनक पर प्राण गंवाने को वीरता की संज्ञा देनी पड़ती थी। रासो काव्य इसके उदाहरण हैं। पंडित चंद्रशेखर मिश्र यौद्धिक प्रवृत्ति के नहीं, शौर्य चेतना के कवि थे, जिसके फोकस में नायक कोई भी हो, प्रतिसृजन के रूप में देश की प्रताड़ित उपेक्षित जनता और भावनात्मक रूप से मानवीय इतिहास के अहिल्या हो चुके रोड़े सदैव उपस्थित रहते हैं। इस शौर्य चेतना के संभवतः प्रथम कवि कृष्ण चरित के रचयिता गुरु गोविंद सिंह जी थे। भूषण के कतिपय छंदों में निराला जी जातीय स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित देखते थे। आधुनिक कवियों में 2-3 ही में तो राष्ट्रभाव पारदर्शित होता है, लेकिन पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने अपनी कविताओं की अंतर्वस्तु में राष्ट्र और समाज की ज्वलंत समस्याओं को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अंतर्भुक्त किया है। आओ लगाव की बात करें, इस देश को तो अलगाव ने मारा, नीचे को जाता कभी न कोई, इनका उनका सबका चढ़ा पारा। आओ लगाव की बात करें, इस देश को तो अलगाव ने मारा, नीचे को जाता कभी न कोई, इनका उनका सबका चढ़ा पारा। एक मंदिर दूजे को मस्जिद, चाहिए तीसरे को गुरुद्वारा, जो कुछ चाहिए दे दो उन्हें, हमें चाहिए
हिंदुस्तान हमारा। फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो कहीं धान लिखो रे। फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। एक निवेदन है तुमसे, तुम ओ मेरे बेटे जवान लिखो रे। देश के देखें जहाँ टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। मिश्र जी की लेखनी सर्वदा संवेदनाओं और विडंबनाओं की सहचरी रही। उन्होंने जो भी लिखा लीक से हटकर लिखा और हृदयस्पर्शी लिखा। पुस्तकों का बैग लेके चलने की उम्र में चिनिया बादाम बेचने को चल देते हैं। दूध भात खाने का तो स्वप्न भी न देखते हैं। घुड़कियों और झिड़कियों से पेट भर लेते हैं। धक्का मत दीजिए खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आपके ही बेटे हैं। गर्व हमें है कि हम मूंगफली बेचते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच देते हैं। गर्व हमें है कि हम मूंगफली बेचते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच देते हैं। इसी बिरादरी का एक छंद और देखें। एक बार देश में अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची थी। ब्लैक बाजारियों के गोदाम अन्न से भरे थे, लेकिन जनता का पेट खाली। ऐसे में पंडित चंद्रशेखर मिश्र की लेखनी कसमसा उठती है और अपनी अंतर्वेदना को कुछ इस प्रकार व्यक्त करती है। अन्न गोदाम के बीच सड़े कहीं, ब्लैक जखीरे में होड़ लगी है। सूखे थनों को निचोड़ते हैं शिशु, माता के पेट में आग लगी है। बाप चुराकर रोटी चबा गया, हाय रे बेटी निराश खड़ी है। बादर से बदरी ने कहा पिया, पानी पिला दो प्यास लगी है। मिश्र जी की अमर रचनाओं की मार्मिकता का कारण उनके बाल्यकाल का सांस्कृतिक वातावरण था। परिवार में भी उनके संस्कार पलायन करने के बजाय भागीदारी के लिए संपुष्ट हो रहे थे। पंडित चंद्रशेखर मिश्र का पालन पोषण उनके ननिहाल वाराणसी के निकट परसीपुर गांव में हुआ था और वहीं विद्याध्ययन के लिए क्रांतिकारी सन्यासी बाबा गोविंद दास द्वारा स्थापित विद्यालय में मिश्र जी को कक्षा 5 में भर्ती किया गया। उनके मामा सत्यनारायण दुबे एक देशभक्त और आर्य समाजी विचारधारा के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। बाबा गोविंद दास अपने विद्यालय में वंदे मातरम के संपूर्ण गीत के साथ प्रभात फेरियां निकलवाते थे। अच्छे स्वर के कारण मिश्र जी को प्रभात फेरी की पंक्ति में सबसे आगे रखा जाता था। प्रतिदिन इस गीत को गाते गाते और उसकी व्याख्या सुनते सुनते उसका निहितार्थ मिश्र जी के हृदय पटल पर अमिट अक्षरों में अंकित हो गया।